O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है इनविजिबल वर्ल्ड्स एंड बॉडीज और हमारे स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी, जो कि कानपुर से हैं, चौहान लॉज के प्रेसिडेंट हैं यूपी फेडरेशन के, और हमारे यहाँ पे बहुत बारी लेक्चर ले चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एस गौतम जी से कि अपने लेक्चर को वो आरंभ करें, स्टार्ट करें। गौतम जी, आप अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी आवाज हमारी आ रही स्पष्ट आपको? जी, आ रही आ रही आ रही। तो हम दिल्ली फेडरेशन के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे आपसे एक बार फिर सामना कराया। आज का सब्जेक्ट जो मैंने चुना है वो इनर लाइफ स्टेट नामक किताब के आधार पे है, जो C.W. लेडबीटर ने लिखी थी शुरू में। और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारी सांसारिक बातों का बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है, आंतरिक व्याख्या। तो इनकी दो पुस्तकें हैं, एक है वो हिडन साइड ऑफ थिंग्स और एक ये इनर लाइफ। ये मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दिया है और माथुर जी को भेजा है। तो अगर किसी को चाहिए, लंबी थोड़ी सी, करीब 500 पेज की है, तो मैंने इसको 2-3 महीने में कर डाला धीरे धीरे। तो आप लोग माथुर जी से संबंध करके उसकी कॉपी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वादा किया था। ये जो सब्जेक्ट है इनविजिबल वर्ल्ड एंड बॉडीज, ये थियोसॉफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और विशेष रूप से इसलिए कि थियोसॉफी के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यद्यपि ईस्ट के धर्मों और ख़ास तौर से सनातन धर्म से लिए गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने भारत में किसी से भी पूछो तो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, टोटली अनभिज्ञ हैं लोग। यहाँ तक कि बड़े बड़े वेदांतिस्ट भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी इतना स्पष्टता से नहीं जानते हैं जितना कि थियोसॉफी में इसके बारे में विवरण दिए हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार में 7 प्लेन्स हैं, लोक हैं, और इन 7 लोकों में प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने कोश हैं। तो सबसे जो पहला लोक है वो आदिलोक है। इसके बाद दूसरा जो है वो अ, अनुपादक लोक है, और अनुपादक लोक में जो हमारा शरीर है वो आदिलोक से भी संबंधित है, और आदिलोक और अनुपादक लोक मिल करके हमारी जो चेतना है, जो पुरुष तत्व है मनुष्य के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको मोनाड कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो 5 लोक हैं वे प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें से सबसे ऊपर है निर्वाण, जो तीसरा लोक है। इसके बाद है बुद्धिक लोक,
वायु लोक, यानी बुद्धिक लोक को वायु लोक भी कहते हैं, वो चौथा लोक है। पांचवा लोक जो है मानस लोक है। मानस लोक के दो विभाग है, उच्च मनस और निम्न मनस। और उसके बाद में हमारा आस्ट्रल प्लेन है, जिसको हम लोग भावना लोक कहते हैं या कामना लोक कहते हैं, और उसके नीचे भौतिक लोक। तो इस वर्गीकरण में ये जो आज की चर्चा है, हम निर्वाण लोक से प्रारंभ करते हैं। निर्वाण लोक के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि निर्वाण लोक की अधिकांश बातें जो हैं वो भौतिक प्लेन पे अवर्णनीय हैं, बताई नहीं जा सकती हैं। लेकिन लेडबीटर ने इसके बारे में कुछ बताया है, और डॉक्टर आरन डेल ने जितना संभव हो सका सब कुछ बताया है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है निर्वाणा, और उसमें उसमें भी पूरा विवरण दिया हुआ है। जितना उन्होंने खुद कहा है कि निर्वाण लोक का भौतिक शब्दों में एक्सप्लेन करना असंभव लगता है, लेकिन मेरा जो हृदय है वो बेचैन है कि मैंने जो अनुभव किया है वो सबको शेयर करूं। इसलिए मैं जो कुछ बता सकता हूँ वो सब बता रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि अंत में मनुष्य एक महान आत्मा में विलीन हो जाता है। इसे अनेक बार समझने में कठिनाई होती है। C.W. लेडबीटर एक दिव्यदृष्टा थे, और उन्होंने जो देखा है उसे भौतिक साधनों से अभिव्यक्त कर पाना असंभव पाते हैं, जो कि कंफ्यूजन का मुख्य कारण है। प्रत्येक जीव मूल रूप से दिव्य त्रिमूर्ति की एक चिंगारी है, और इसीलिए ऐसा कहना सत्य के अधिक निकट होगा कि जैसे जैसे चिंगारी विकसित होती जाती है वह लो बनती जाती है, और वह दिव्य से एकत्व के संबंध में अधिक से अधिक चैतन्य होती जाती है। यानी जो चिंगारी है उसका जो प्रकाश है वो बड़ा रूप लेने लगता है, और वो जो चिंगारी थी वो एक लो बन जाती है, और लो फिर बढ़ते बढ़ते पूरी फ्लेम बन जाती है, ज्वाला बन जाती है। और जब ज्वाला बन जाती है तब वो स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। इसलिए इसको यूं कहना कि ईश्वर में मिल जाती है अलग नहीं है, बल्कि ईश्वर तुल्य हो जाती है, ये कह सकते हैं आप। और फिर वो ईश्वर जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में कहीं न कहीं विश्व में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, दैवी प्लान के मुताबिक। और इसलिए लॉगोस या ईश्वर अधिक से अधिक उसके माध्यम से प्रकट होने लगता है। वे लिखते हैं कि मैं कम से कम इतना तो जानता हूं कि जब कोई शिक्षार्थी उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसका शेष संसार से अलग होने का भाव समाप्त हो जाता है। मुझे खेद है कि आज की इस मीटिंग में मैंने मैडम विमल रामचंद्र को का नाम भी देखा है, वो भी भाग ले रही हैं। तो अब मैं इसको अंग्रेजी में हर चीज़ तो नहीं बता पाऊंगा। बाकी ये जो कोटेशन है, ये सेंटेंस है जो लेडबीटर का, इसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको। एट लीस्ट आई नो दैट व्हेन ए स्टूडेंट reaches the highest stage, the remaining word for him gets slowly getting separated from him, or rather it gets ended. जब आदमी परफेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि जब इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके बारे में विवरण दे सके वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि जो थे, जो
जो बन गए सो खुद वही हो गए। तो अब वो कौन बताए यहाँ पे कि वो कैसा है, और वो वापस आता नहीं। किंतु विचार करने, योजना बनाने और क्रिया करने की शक्ति नष्ट नहीं होती है। दैट मीन्स स्टिल having lost all these instruments, still we are able to do the work and think and make plans etc. उसके पहले ही उससे अलग अस्तित्व की प्रतीति का भाव पूर्णतया विलीन हो जाता है। ओस की एक बूंद समुद्र में गिर जाती है और अब वह अपने को समुद्र मानते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि संवेदना अभी भी संवेदना से बिल्कुल विलोम हो जाती है, और एक और अधिक निकटता से कहा जा सकता है कि सागर बूंद में गिर गया। The drop has fallen into the ocean. As long as it was a drop, it felt its independent existence. But now, once it has fallen into the sea, it feels I am the sea. So that's what it happens. The man becomes a god himself. चेतना सागर जैसी विचित्र हो जाती है। इसका केंद्र प्रत्येक स्थान पर और परिधि कहीं नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। A circle without circumference, which has center but no circumference. इसको इमेजिन करें तो आप पाएंगे कि how it is possible. That means suppose a circle whose radius is infinite and another circle whose radius is infinite is also standing besides you. Then you will be a different center, he will also be a center, but because both are infinite, so they will not be anywhere. Nobody can reach there. So that means there is no, for all practical purposes, there is no circumference. So everyone becomes infinite, but they don't lose their identities. They still have their identities, but all are merged together. तो समझ जाता है कि जिसे वो अपनी चेतना समझ रहा था, तो दिव्य शक्ति, प्रज्ञान और प्रेम बन गई। वर्तमान में जिसे जीवात्मा भ्रांति समझती थी, अब वह सब कुछ उसे अपना सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। जीवात्मा की ही है, यद्यपि हमारी समझ पाने की क्षुद्र शक्तियों से परे है। यह चेतना जीवात्मा की ही है, यद्यपि हमारी समझ पाने की क्षुद्र शक्तियों से परे है। That means in this body, the physical body, one who is speaking is Jivatma, though it is not knowing it. It doesn't know that this body, the active force in this body is Jivatma, or that who says me is Jivatma, but they don't know themselves. The day they will know themselves, that will be called the self-realization. उन्होंने लिखा है कि इसके पहले कि मैं अपने प्रयासों से उसे अनुभव कर पाने में सक्षम हो पाता, एक महात्मा ने मुझे अपने आभा मंडल में लिया और मेरे लिए संभव बनाया कि मैं निर्वाण लोक के वैभव के संबंध में कुछ जान सका। That means again he says that he himself is not capable of reaching nirvana. It was his guru or a mahatma who has taken me as if he has taken him in a गोद में ले लिया और उसके बाद निर्वाण गए और निर्वाणा दिखा के वापस को छोड़ दिया। प्रारंभ में लगभग सभी केसेस में ऐसा ही होता है। एंड you know that even Dr. Arundel has written
that in his book Lotus Fire, that I felt that there is some great Mahatma who has taken me to the top of the hill, and from there he has shown me everything, and again brought me back to the ground, to the foothill again back, and then left me and asked me to find your own way. So that means this is the way. That means you are given a glimpse, and then you are asked to reach that glimpse. Exactly the same thing has happened with the Leadbeater also. कल्पना करने का प्रयास करो कि पूरा यूनिवर्स जीवित प्रकाश की महान धारा से भरा हुआ है और धारण करता है. कल्पना करने का प्रयास करो that whole universe is full of the stream of great light and it holds it. Actually, निर्वाण के बारे में ये कहा जाता है कि there is light everywhere. There is nothing other than light, and that differences in the lights makes a physical difference in the ground, in the physical plane. That means any change, any fluctuations in the nirvanic plane in the light, when they are coming down, they take the shape of their own planes, and similarly, when it reaches the earth, it takes the shape of the physical physical manifestation. और यह जीवन की स्पष्टता है और आनंद की तीव्रता है जो वर्णन से परे है, स्वर्ग के आनंद से लाखों गुना अधिक. It is a place of pleasure, it is a place of anand, which is beyond, it is lakhs of times greater than that of the heaven. पहले हम वहां से के आनंद के अतिरिक्त कुछ भी प्रतीत नहीं करते हैं. When first man reaches there, he does not feel anything but the आनंद. निर्वाण लोक में प्रत्येक वस्तु प्रकाश के रूप में ही है. जैसे हमारे मोबाइल फोन में कहीं भी से कोई ध्वनि नहीं आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में कहीं से आती है और हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं या टेलीविजन के में चित्र के रूप में देखते हैं. देखिए, दिस इज ए वेरी गुड सिमिलरिटी इन द फिजिकल प्लेन. द साउंड वी नो दैट कैनॉट its speed is about 1000 feet per second, or even from the other parts of the country, other parts of the world, we all the time, everybody in the world who is using the mobile phone, उसकी जो तरंगे हैं वो आसमान में हर समय हर जगह मौजूद हैं. और जैसे ही आपने अपने मोबाइल में उसकी तरंग को ट्यून किया, तुरंत घंटी बजने लगेगी. आपने अपने मोबाइल से जैसे ही उसकी तरंग को ट्यून किया नंबर दबा के, तो वहां पे जो है अमेरिका में घंटी बजेगी और उससे आपसे कांटेक्ट हो जाएगा. तो इन अ डिफरेंट वे द होल थिंग, दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड. This is what is called resonance. If you are the student of physics slightly, you will know what is resonance. Resonance is when two sounds of the similar vibrations are brought together, then there will be a very great, many times more sound. In our laboratories, when we should do this experiment, matching the tuning fork with the column of air, then the whole laboratory हो करके आवाज आती है. So when the two vibrations are matching together, then there is a sound. Though there is a sound otherwise also,
but it is so feeble that no one can hear it. The original vibration जो आ रहा है, उनकी जो साउंड्स हैं वो ऑलरेडी सब जगह मौजूद हैं, लेकिन वो साउंड जब हमारी वाइब्रेशन से मैच करने लगती है तो एकदम से बढ़ जाती है। पहले हम वहाँ क्या सॉरी मनुष्य तक ही नहीं, जंतु, वनस्पति और मिनरल साम्राज्यों तक की सारी वस्तुओं के अस्तित्व उस प्रकाश में है। द लाइट इन द निर्वाणा, ही कंट्रोल्स all the evolution of the world, right from the mineral, vegetation, and animal and human kingdoms. और धीरे धीरे समझने लगता है कि ये प्लानिटरी स्पिरिट्स, महान देवगण, कर्मों के अधिकारी, बुद्ध, क्राइस्ट और मास्टर्स हैं, और यह कि उनके माध्यम से प्रकाश और जीवन नीचे के लोगों तक पहुंच रहे हैं। Slowly we are able to understand that the जो ये प्रकाश भेजता है, व्यवस्था करता है, वे सारे हमारे देवगण और अन्य अधिकारी जैसे बुद्ध, क्राइस्ट और मास्टर्स वगैरह हैं। और यह कि देखिए क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे आप जगत, जिसको हम लोग जगत गुरु कहते हैं या वर्ल्ड टीचर कहते हैं, उसी को क्राइस्ट कहा जाता है। बिकॉज दी लॉर्ड मैत्रेय in his capacity as the world teacher, he took incarnation in the Palestine in the name of Jesus. So at that time, name given to it was Christ. So Christ is same as Jagadguru. और यह कि उनके माध्यम से प्रकाश और जीवन नीचे के लोगों तक पहुंच रहे हैं। जीवन का यह प्रकाश जो देख सकें और समझ सकें, उनका कर्तव्य है कि वे उसे अन्य लोगों तक भी परावर्तित करें। Anybody who is able to see or feel this light, it is his duty to communicate it to his brethren. सूर्य का जीवन दायी प्रकाश बाहर देदीप्यमान हो रहा है और लोग मूर्खतावश तहखानों और अंधेरे कमरों में बैठे हों, उनकी ओर किसी दर्पण की सहायता से बाहर का प्रकाश उनकी ओर भी परावर्तित कर सके, क्योंकि this light is the great light of the divinity, and people in foolishness sitting in the dark rooms and totally unaware of it. So it is the duty of those who know to take it to them. कोई शब्द जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वे हमारे अनुभव को अत्यंत कम प्रेषित कर सकते हैं। जो वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं हमारे अनुभव, उसकी कंपैरिजन में वो जो लाइट है, निर्वाणिक लाइट, it communicates much more. वास्तव में उस स्तर पर किसी प्रकार स्पिरिट की परत आ गई है, किंतु उसका किन्हीं शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। एक दृश्य से ऐसा लगता है कि जैसे वो एक परमाणु हो, और एक दूसरे दृश्य से यह पूरा लोक लगता है। प्रत्येक मनुष्य चेतना का एक केंद्र है, और इसलिए कोई स्थिति होनी चाहिए, फिर भी वह प्रतीत करता है कि वह पूरा लोक है और कहीं भी फोकस कर सकता है। और जहाँ कहीं भी यह शब्दपात समाप्त होता है, वहीं उसके बीच की परत बन जाती है। Actually, after every plane, there is
always some alterations in the light which is coming from nirvana. So that which has started from nirvana, when it comes to the buddhic log, it suffers that loss, and when it comes to the mansic log, again it suffers some loss. When it comes to the astral plane, again it suffers some loss, and when it comes to the physical plane, again it suffers some loss, and ultimately the effect is very little, and many times the attitudes of the body, emotions, and the mind, they overpower it, and they interpret in a different fashion, and they give the instruction to the body to do as they like, not what they received. मनुष्य तब भी प्रतीत करता है कि वह पूरी तरह से स्वयं है, यद्यपि वो इससे बहुत अधिक है और वह दूसरों की पहचान कर सकता है। वह महान आत्माओं की पूरी निश्चितता को पहचान कर सकते हैं जिनको वो जानता है, और फिर भी यह प्रतीत अपेक्षाकृत स्फुरना से है। जो कुछ भी हम हायर प्लेन से प्राप्त करते हैं, यानी हमारी जो जीवात्मा की चेतना से जो प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल इंट्यूशन से आ सकता है, और दूसरे रास्ते नॉर्मली नहीं है। अंतःकरण है जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्रवेश होता है, और जितना अधिक प्रवेश होता है उतना अधिक प्रवेश करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यदि आप अधिक से अधिक जीवात्मा के इशारों पर चलना प्रारंभ करें, तो जीवात्मा और लोअर माइंड के बीच का जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड अंतःकरण, और उस अंतःकरण का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अंतःकरण से इंफॉर्मेशन आपके पास आने लगेगी। ये भी एक तरीका है। किसी पूर्व परिचित वस्तु के समानता के कारण नहीं, किंतु यदि वह अपनी चेतना को इसमें से किसी पर फोकस करे, तो वो मनुष्य के रूप का प्रभाव समाप्त प्राप्त करता है, जिसे वह दो लोगों के नीचे के मार्गदर्शक के रूप में जानता है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। किंतु किंतु पूर्व परिचित वस्तु से समानता के कारण नहीं, किंतु यदि वह अपनी चेतना को इनमें से किसी पर फोकस करे, तो उस मनुष्य के रूप का प्रभाव प्राप्त करता है, जिसे वह दो लोगों के नीचे के मार्गदर्शक के रूप में जानता है। जो मार्गदर्शक हमें इंट्यूशन भेजते हैं, वे बुद्धिक प्लेन से भेजते हैं, और बुद्धिक प्लेन्स के प्रभाव हम यदि यदि वो हमारे ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दें, कोई कोई महान गुरु, महान व्यक्ति जो जीवात्मा में एक्टिव है, जो जानता है, तो वो हमारा मार्गदर्शक हो जाए। ही विल बी द गिवर ऑफ द इंट्यूशन। ऐसा मेरी समझ में आता है। अब हम आत्मा पे आते हैं। आत्मा यानी आत्मिक लोक की बात। आत्मा जो है वो यानी इसी निर्वाणिक लोक को ही इस निर्वाणिक लोक को ही इस निर्वाणी को ही आत्मिक लोक भी कहते हैं। इसको आकाश लोक भी कहते हैं। आकाश तत्व जिसे कहा जाता है, चित जल पावक गगन समीर में जो आकाश तत्व है, वो भी इसी पदार्थ के परमाणु को कहते हैं। आत्मिक लोक के पदार्थ के परमाणु को कहते हैं। मोनाड या जीव
स्पष्ट रूप से लागोस या ईश्वर की सभी शक्तियों का केंद्र है, और फिर भी प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपना स्वयं का अलग व्यक्तित्व रखता है। मतलब ये कि यद्यपि वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, पर एवरी मैन इज हिमसेल्फ हैज ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक औसत मनुष्य में जीव का अपनी जीवात्मा और उसके भी नीचे जो व्यक्तित्व है, उनसे संपर्क लगभग न के बराबर है। जो किसी प्रकार हमारी अभिव्यक्तियां हैं, जो हमारी अभिव्यक्तियां हमारे शरीर की हैं, हमारी भावनाओं की हैं, हमारे मन की हैं, इन पर हमारे मोनाड का जो प्रभाव है वो लगभग ना के बराबर है। तो प्रारंभ से जानता है कि विकास का उद्देश्य क्या है, और वह इसके सामान्य झुकाव समझते हैं। उसका यह भाग जब तक एक पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक जीव उस पर कोई रुचि नहीं लेता है। मतलब जब तक कि आप निर्वाणिक लोक या बुद्धिक लोक में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपको आपके मोनैड का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको जीव कहते हैं। ऐसा लगता है कि जीव उस स्थिति पर अन्य जीवों को नहीं जानता और अवचनीय आनंद में विश्राम करता है, आसपास के बारे में बिना किसी क्रियाशील चेतनता से वह समय बिताता है, ऐसा लगता है। फिर भी विकास क्रम के साथ वह जीवात्मा और व्यक्तित्व को अधिक शक्ति से जुड़ता रहता है। यानी हमारी जितनी भी शक्तियां आती हैं, जो हमारे भौतिक कोश में और दूसरे कोशों को आती हैं, ये सारी शक्तियां जो हैं मोनेड से ही आती हैं, ये जरूरी है। और अंत में वह उसे पूरी तरह अपने हाथों में जकड़ लेता है, और उस स्थिति में वह अपने को और अन्य को अच्छी तरह से जानता है। जब पूरी विकास क्रिया पूरी हो जाएगी, तब पूरे के पूरे हम मोनाड के पास होंगे। हमारे अंदर से उसकी वाणी हमारे लिए नीरो वाणी होती है। हमारे अंदर से उसकी वाणी, उस हमारे हमें जो एटीट्यूड्स में बदलाव आते हैं हमारे अंदर, वही हमारे मोनेड की वाणी है। भिन्न विभिन्न स्थितियों में उसकी वाणी भिन्न होती है। वाणी भिन्न भिन्न स्थितियों में उसकी वाणी भिन्न होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और तब इस नीचे की चेतनता में जब हम अपनी पहचान अपनी जीवात्मा से करने लगते हैं और आत्मा की धन सुनते हैं, और तब इस नीचे की चेतना में जब हम अपनी पहचान अपनी जीवात्मा से करने लगते हैं और आत्मा की ध्वनि सुनते हैं, जिसके बारे में मैडम ब्लवस्की ने जो नीरोनाद पुस्तक लिखी है, वो नीरोनाद स्वयं जीवात्मा की निर्देश हैं। वही जो है वो हमको सुनाई पड़ने लगते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। जब हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं, तब ये ध्वनि जीव की होती है। और जब आत्मा तक मनुष्य पहुंच जाता है, यानी निर्वाण तक, तब जो नीरोनाद आता है वहां पर वो जीव का होता है या मोनाड का होता है। और जब सुदूर भविष्य में हम जीव से अपनी पहचान करने लगेंगे, तब वह ध्वनि लागोस या ईश्वर की होती है। और जब हम स्वयं मोनेड में चैतन्य हो जाएंगे, तब जो ध्वनि आएगी नीरोनाद, वो लॉगोस का होगा, ईश्वर का होगा। अब ईश्वरीय त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा है। यह जीव स्थायी रूप से 7 लोकों में से दूसरे लोक, अनुपादक लोक में रहता है। जीव इसको बोलते हैं मोनेड। देखिए, हम थियोसॉफिस्ट को बहुत क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आत्मा शब्द कहना बिल्कुल बंद कर दिया उसके लिए। आत्मा शब्द केवल तीसरे लोक के पदार्थ को बोलते हैं। तीसरा लोक जो आत्मिक लोक है, उसका जो मटेरियल है, उसको जो हमारा उसमें जो हमारी बॉडी है,
उसको ही आत्मा कहेंगे हम लोग। और इसके ऊपर वाले को जीव या मोनेड कहिए, और उसके नीचे वाले को बुद्धिक लोग कहिए या बुद्धि कहिए। और बुद्धि शब्द ये बहुत कंफ्यूज है। जो हम नॉर्मल लोअर माइंड से विचार करते हैं वो बुद्धि में नहीं आता है, इसलिए मैं उसको हमेशा तर्क बुद्धि कहता हूँ। ये जो तर्क बुद्धि है, और बुद्धि वो है जहाँ से इंट्यूशन है। और जब वह तीसरे लोक में निर्वाण में अभिव्यक्त होता है तो वह अपने को तीन शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त करता है। निर्वाण में जब जीव अभिव्यक्त होता है तो वो तीन रूप में अभिव्यक्त होता है, तीन शक्तियां, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं त्रिमूर्ति के बारे में। उसी तरह से हमारी जीवात्मा है, हमारा जो मोनाड है, वो भी तीन रूपों में अभिव्यक्त होता है। यह परमेश्वर को परावर्तित या अभिव्यक्त करता हुआ जैसा का तैसा हमारे लोकों के समूह में अभिव्यक्त होता है। तो इसके भी तीन रूप हैं। पहला जो फर्स्ट लॉगॉस है वो वही रहता है मोनेड में। सेकंड लॉगॉस निर्वाण में रहता है, और थर्ड लॉगॉस मेंटल प्लेन में रहता है। हमारे उच्चतम अनुवादक लोक में उसकी पहली अभिव्यक्ति की भी theory है। यानी इसके बाद फिर जो पहली अभिव्यक्ति है, दैट इज फर्स्ट लॉगॉस का, जो हमारी मोनाड की अभिव्यक्ति है, वो तीन प्रकार के है। और पहला आयाम उच्चतम के नीचे किसी लोक में अभिव्यक्त नहीं होता है। दूसरा आयाम में यह दूसरे लोक में अभिव्यक्त होता है, और यह लोक में वह इसके पदार्थ की परिधान भी धारण करता है। और तीसरा आयाम तीसरे आकाश या निर्वाण या आत्मलोक में के उच्चतम उपखंड में अभिव्यक्त होता है, और वहाँ उपलब्ध आवरण भी धारण करता है। और यह न भूलें कि तीनों एक ही परमेश्वर की अभिव्यक्तियां हैं। यानी आप ये समझिए कि जो मोनैड का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, शिव एस्पेक्ट कह लीजिए या महेश एस्पेक्ट कह लीजिए, वह उसके भी तीन उपभाग हैं। पहला पहले उनके उपलोक में रहता है, दूसरा दूसरे उपलोक में रहता है, और उसका जो थर्ड है वो निर्वाण लोक में रहता है। क्या आप मानते हैं? और तीसरा आयाम तीसरे आकाश या निर्वाण, सॉरी दूसरे आयाम में यह दूसरे लोक में अभिव्यक्त होता है और इस लोक में सॉरी, ये न भूलें कि तीनों एक ही परमेश्वर की अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के प्रकरण में यह प्रक्रिया अपने को दोहराती है, जिसे बहुत सच्चे रूप में ईश्वर की छाया के रूप में बनाया गया है। यह भी एक त्रिमूर्ति होती है। आत्मा तीसरे लोक में तीव्री होती है, और इन तीन अभिव्यक्तियों में से पहली में अपने उसी स्तर पर अभिव्यक्त होती है। बिल्कुल उसी प्रकार दूसरी अभिव्यक्ति अपनी स्थिति से एक पायदान नीचे बुद्धिक लोक में या वायु लोक में उतरती है, और तीसरी अभिव्यक्ति दो लोक नीचे उतरकर अपने को मनुष्य लोक में अभिव्यक्त करती है। और इस प्रकार ये तीनों आत्म बुद्धि मनुष्य कारण शरीर से जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और व्यक्तित्व का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये जो जीवात्मा है वो त्रिमूर्ति है। जिस तरह से ईश्वर की त्रिमूर्ति है, इसी तरह से जीवात्मा भी त्रिमूर्ति है। जीवात्मा केवल मन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक त्रिमूर्ति है। हमारे विकास के वर्तमान स्तर पर जीवात्मा मनुष्य शरीर के उच्चतर भाग में, जिसे कारण शरीर कहते हैं, उसमें विश्राम करती है। जब विकास आगे बढ़ेगा तब वायुलोक में स्थित बुद्धि कोश की ओर उसकी वर्तमान चेतना गतिमान हो जाएगी। जब विकास आगे बढ़ेगा
तो चेतना का जो अभी प्रेजेंट सेंटर है वो कारण शरीर या हायर माइंड में है, उससे खिसक करके वो बुद्धि लोक में चला जाएगा और बाद में जब वो निर्वाणिक लोक में प्रवेश करेगी तो अडेप्टशिप प्राप्त करेगी, जिसको हम अडेप्ट कहते हैं। वो चेतना के निर्वाणिक लोक में प्रवेश और किसी सीमा तक उसमें दक्षता प्राप्त करने के बाद होता है। जीवात्मा अपने साथ मानस को भी बुद्धि लोक में ले जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जीवात्मा जो है वो मनस तत्व को बुद्धिक लोक में ले जाती है और इसी प्रकार उस अभिव्यक्ति में उच्च मनस बुद्धिक लोक में रहता है, किंतु अभी भी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बुद्धिक लोक में पहुंचने के बाद में भी जो मनस है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अभी भी उसके अंदर वो अलगत्व की भावना किसी न किसी सीमा तक है कि मैं एक अलग आत्मा था। इस प्रकार जीवात्मा उच्चतर लोकों में उठती जाती है, किंतु प्राप्त उपलब्धियों को नहीं खोती है। एचपीबी इसे स्वर्णिम पदार्थ कहती थी। उन्होंने त्रिमूर्ति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया था, किंतु इसके बारे में अनेक स्थानों पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस प्रकार आस्ट्रल प्लेन को बुद्धिक प्लेन का परावर्तन कह सकते हैं, इसी प्रकार भौतिक लोक को निर्वाणिक का परावर्तन कह सकते हैं। यह भी जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य के भौतिक शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ये 3 थे: डेंस फिजिकल बॉडी, घना भौतिक शरीर और इथरिक डबल, और तीसरा है जीवन तत्व, और उन दोनों में जो प्रवाहित होता है। ये 3 तत्व जो है हमारे भौतिक शरीर से संबंधित है। उन्होंने तेरी आत्मा को की ओर संकेत तो किया है पर व्याख्या नहीं की। अब हम बुद्धिक चेतना में प्रवेश कर रहे हैं। समय तो लगभग हो गया है समाप्त, तो जैसा आप लोगों का आदेश हो, मैं अगर कुछ 1 मिनट मिले तो बुद्धि को समाप्त कर दें, नहीं तो फिर यहीं पर रखते हैं निर्वाणिक तक ही। नहीं, आप करिए, बुद्धिक वाले को भी कंप्लीट है? करिए। बुद्धि खत्म कर दे। जी। एक स्वार्थी व्यक्ति बुद्धिक लोक में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उस लोक का सार ही सहानुभूति और पूर्ण समझ है, जो स्वार्थ विहीन है। इस एक मनुष्य बुद्धिक शरीर नहीं बना सकता है जबकि वह नीचे के लोकों पर विजय न प्राप्त कर ली हो। जब तक हम माइंड, इमोशंस और बॉडी, इन तीनों की प्रवृत्तियों पर विजय न प्राप्त कर लें, तब तक हम बुद्धिक चेतना में नहीं पहुंच सकते हैं। आस्ट्रल शरीर बुद्धिक कोश का रिफ्लेक्शन होने के कारण यह संभव है कि आस्ट्रल से बुद्धिक लोक में छलांग लगाई जा सकती है, बिना बीज का वाहन मानसिक को विकसित किए। ये चीज देखिए, हम लोगों की समझ में नहीं आता है कि बिना ज्ञान के भक्ति से कैसे आदमी ऊपर उठ जाता है। तो वो बात इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्लियर होती है। आस्ट्रल शरीर बुद्धिक कोश का रिफ्लेक्शन होने के कारण यह संभव है कि आस्ट्रल से बुद्धिक लोक में छलांग लगाई जा सकती है और बिना बीज का वाहन मानसिक को विकसित किए। यह निश्चित है कि बुद्धिक लोक के उच्चतर लोकों में मनुष्य अन्य लोगों से एक हो जाता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सबके प्रति एक ही प्रकार से, बिल्कुल एक ही प्रकार की भावना रखता हो। ऐसा क्यों होना चाहिए? भगवान बुद्ध ने भी विशेष प्रिय शिष्य आनंद थे। भगवान बुद्ध के भी विशेष प्रिय शिष्य आनंद थे और जिनके साथ उनका व्यवहार अलग था। क्राइस्ट भी सेंट जॉन को अन्य शिष्यों की अपेक्षा अलग ढंग से आचरण करते थे। सच्चाई यह है कि जिन्हें हम अभी निकट और प्रिय मानते हैं, उनको हम तब भी अधिक प्रेम करेंगे, किंतु उस समय हम अपने प्रिय लोगों को कहते हैं कि आप लोग अपने सुझाव और अपने
प्रश्न यदि कोई हो तो उनको प्रस्तुत करें ताकि हम उन पर विचार कर सकें। और हम चाहेंगे कि इस विषय को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 1 सत्र तो और दिया जाए। तो अब हम मीटिंग को एंड करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee He who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. know he is also one with every. आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स का। उन्होंने इतनी धैर्यपूर्वक पेशेंटली आपकी बातें सुनी और बहुत अच्छा टॉपिक रहा। माथुर जी और आप मिलके फिर दोबारा किसी और दिन पे इसको कंटिन्यू करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम इसी के साथ मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।